नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित्रा माँ अवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो आइए मास्टर, हम अपनी ध्यान की यात्रा की तरफ अग्रसर होते हैं। तो अपने तीनों क्रॉस लगा लीजिए, पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों में उंगली फंसा लीजिए और आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। और तीन गहरी लंबी सांसें लीजिए मास्टर। धीरे से मुंह से छोड़ दीजिए। और एक गहरी लंबी सांस। धीरे से छोड़ दीजिए। और एक गहरी लंबी सांस। ये लंबी सांसें लेते हुए और धीरे से छोड़ते हुए मास्टर अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। कोई बॉडी में तनाव नहीं होना चाहिए, एकदम से आराम की अवस्था में बैठना है। कंधे और कमर सीधी होनी चाहिए। अगर सीधे होने में कोई दिक्कत है तो किसी का सहारा ले सकते हैं, पीछे बैक साइड में तकिया रख सकते हैं। अगर जरूरत है तो तकिया रखिएगा, अदरवाइज आप आराम से बैठिए अपने आप की कमर को सीधी रखते हुए। तो आइए हम अपने गुरुजियों गुरुवरों को नमस्कार करते हुए उनका आवाहन करेंगे। ब्रह्म ऋषि पत्री जी को नमस्कार है, महाअवतार बाबा जी को नमस्कार है, हिमालय के सभी योग तथा योगिनियों को नमस्कार है, सब ऋषि तथा सब ऋषि पत्नियों को नमस्कार है, और हमारे स्पिरिचुअल मास्टर स्पिरिट गाइड सभी को नमन करते हुए सभी का हम आवाहन करेंगे मास्टर। ब्रह्म ऋषि पत्री जी प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। महाअवतार बाबा जी प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। हमारे स्पिरिचुअल गुरुदेव भगवान प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। सप्तऋषि पत्नियां प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। हिमालय के सभी योगी तथा योगिनियां प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। और हमारे एस्ट्रल मास्टर एस्ट्रल गाइड सभी स्पिरिट गाइड प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। संपूर्ण गुरु मंडल प्लीज कम हियर एंड बी विद अस और हमारी यात्रा को ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग करें। और आइए हम एक सुंदर ओम म्यूजिक के साथ ओम की सांस ओम जैसे जैसे चल रहा है मैम, म्यूजिक जो चल रहा है मास्टर, आप अपने आप को मैंने सबको म्यूट कर दिया है, अपने आप में आप गुंजायमान करना चाहें तो ओम का उच्चारण कर सकते हो जहाँ पे भी बैठे हो। आप अपने आप में ओम का उच्चारण कीजिए जैसे जैसे ये मंत्र चलेगा ये चलेगा। उसके साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस बना लीजिए तो सांस पे प्रैक्टिस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से आप ऐसे ओम का लेंगे ओ, तो जिसकी जितनी कैपेसिटी है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टू ओम का उच्चारण आप कर सकते हो मास्टर। उससे आपको ध्यान लगाने में कंफर्टेबल रहेगा और आराम से आपका ध्यान गार्ड हो जाएगा। तो आइए आप बिना सोच विचार किए अपनी सांसों के साथ ओम मंत्र के साथ जुड़ जाते हैं।
लास्ट 2 मिनट दोस्तों। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे दोस्तों अपने पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए और अपने हाथों की उंगलियों को खोलते हुए अपनी दोनों सुंदर आंखों पे रख लीजिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों के बीच में ही दोनों आंखों को खोलते हुए ध्यान से बाहर आ जाएं। और जो भी अपना ध्यान अनुभव बताना चाहे तो वो अपना ध्यान अनुभव शेयर कर सकते हैं मास्टर। मैं सभी को अनम्यूट करने की ऑप्शन देती हूँ। तो जो भी अपना ध्यान अनुभव बताना चाहे अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू मास्टर, जो मेरे साथ इतनी सहनशीलता से आपने ध्यान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम बहुत अच्छा ध्यान था। मैडम मेरे ना आधे शरीर में वाइब्रेशन हो रहा था। बहुत अच्छी बात है। हम्म। पर मेरे आधे शरीर में नीचे नहीं होता वाइब्रेशन जैसे पूरे शरीर में होता है। पर दिक्कत आधे ही हमें शरीर में होता है। जी। आधे शरीर में ही दिक्कत होगी ना, जो आपकी जो रुकावटें हैं वो क्या कहते हैं ना, जहाँ पे मतलब वो रुकावट हो रखी है वहीं पे आधे शरीर में ही होंगी, आधे शरीर में ठीक होगा। क्योंकि जो हमारी जी। 72,000 नाड़ियां होती हैं तो जी। आधी इधर साइड में होती हैं, आधी इधर साइड होती हैं। तो बराबर डिवाइड होती हैं। हो सकता है आधी नाड़ियां ठीक काम कर रही हूँ और आधी ना कर रही हूँ। जहाँ पे जिस जिस भी नाड़ी नस नाड़ी में ब्लॉक होता है, ब्लॉकेज होती है, वहीं पे जाके ये जी। एनर्जी काम करती है। अच्छा। जी मैम। बहुत सुंदर ध्यान था। थैंक यू कामिनी जी। थैंक यू। थैंक यू मैम। यस दोस्तों, कोई और अपना अनुभव बताना चाहेगा? हाँ मैम मैडम, आज नमस्ते। का ध्यान तो बहुत हाँ। बहुत अच्छा था। मेरा सेंस है, मगर मैं किधर है, मैं बहुत बार मैं सोचा मैं किधर है मेरे को नहीं समझा है किधर है। अच्छा ध्यान है मैडम आज। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर। हम्म, थोड़ी देर ओंकार नाद किया, बाद में साइलेंट होके ध्यान में बैठ गई, तो मैं किधर गई मेरे को ही मालूम नहीं। ये जो ओमकार का नाद करते हैं ना मास्टर, हमारा हाँ। पूरी बॉडी में जो ऊर्जा का संचार जो थोड़ा भी कहीं ब्लॉकेज होता है, तो हम उसको ओम का उच्चारण करते हैं तो पूरी नस नाड़ियां हमारी खुलती हैं। तो फिर हाँ। वो जो प्रवाह होता है कॉस्मिक एनर्जी का, हम ग्रहण जो करते हैं, तो वो कॉस्मिक एनर्जी हम पूरी तरह ग्रहण करते हैं। और जब हम पूरी तरह ग्रहण करते हैं तो हम शून्यता में जाते हैं।
तो उसके बाद हमें अपने शरीर का आभास नहीं रहता कि हम हैं या नहीं है, हम ऐसा बस। ही हुआ मैडम। जी। तो यही, इसी को शून्य सिचुएशन कहा जाता है। हाँ। और बहुत अच्छी बात है, हमें वही करना है, अपने भीतर को खाली करना है। जब हम खाली होंगे तो हम शून्यता में जाएंगे। हम्म। और जब तक विचारों का भंडार भरा रहेगा, आते रहेंगे, एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तो हम शून्यता में जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जब हम ये सिचुएशन में आते हैं कि हमें अपना पता ना लगे कि हम कहाँ हैं, हम हैं कि नहीं है, हाँ, तो ऐसा ही लगता है। हाँ, तो वही सिचुएशन शून्यता कहलाती है। हम्म। मैम नमस्ते। नमस्ते मैडम। अरुंधति हाँ जी, नमस्कार, बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। जो शुभलक्ष्मी जी बोल रहे हैं इससे मुझे भी हुआ पूरा। पूरा सोल कॉन्शियस में अभी भी पैर का वाइब्रेशन हो रहा है मुझे। पूरा गर्मी हो गया था, बहुत अच्छा लगा। बाद में पूरा नदी जैसा पूरा देखा मैंने, मैंने व्हाइट पूरा ऐसा, बहुत अच्छा लगा। दोनों थैंक पैर यू। अभी भी वाइब्रेशन में है। थैंक यू अरुंधति जी, आपके बड़े मिरेकलस वो हैं, जो अनुभव होते हैं आपको, बहुत ही हाँ मिरेकलस हाँ हैं। आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, हाँ। आपको इससे आगे बढ़ना है। आपको, आप आगे देखिए अपना कि कैसे आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि ये कहते हैं कि हाँ, भाई आपके पास है, आपको पंख दे दिए हैं, अब फैलाने का तरीका आपने देखना कि कितना फैला सकते हो उससे, कितना उड़ सकते हो। अच्छा। तो ये हाँ हाँ। ध्यान की आप जो सिचुएशन है, आपको उस सिचुएशन ने आपको पंख हाँ दे दिए, तो अब उनको खोलना है, खोल के उड़ना है। और खोलने के मतलब ये नहीं है कि आपको आगे ध्यान से जगाना, सजन सांकेतिक करना, बुक पढ़नी है, बुक से ज्ञान लेना है, और जो ज्ञान आप लोगे वो दूसरों को बांटिए, हाँ, निस्वार्थ बांटिए। ठीक ठीक है मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। यस मैडम मास्टर। अभी आंख नहीं खुल रही है। जी। इतना ध्यान लग रहा है कि अभी भी आंख नहीं खुल रही है। तो अब ध्यान में बहुत आपका मैम आ ध्यान, गए, मोनाली ध्यान, मैडम आ गए, मैडम जॉइन हो गए। हाँ, ध्यान को कंटिन्यू कीजिए मैम, कोई बात नहीं। अब ध्यान से आत्मबंधन। बाहर, हाँ, आत्मबंधन मास्टर। जो नहीं खुल रहा आंखें, तो खोलने की जरूरत भी नहीं है। आप ध्यान में बने रहें। जो मैम जो आगे जो क्लास लेंगी, कैरी ऑन करेंगी, वो ध्यान में रह के सुनेंगी तो और भी अच्छी बात है। मैडम मैडम आ गए, हाँ हाँ जुड़ मैम, गए मैडम। जी जी। तो दोस्तों, हम मोनाली जी हमारे बीच में आ चुकी हैं, तो आइए हम सब मिलके उनका वेलकम करें। मोनाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पे। ओवर टू यू मोनाली जी। थैंक यू मैम। कौन सा ध्यान था बाय द वे? हेलो, नमस्ते सभी को दिल से। और कौन सा ध्यान था मैम? आज ओम का वो था मैम, ओमनाद से गया था, ओम मंत्र से ओम वाह, का उच्चारण वेरी किया गया था। वेरी और नाइस, वेरी और नाइस। फिर कुछ स्पेशल वो आने वाले होते हैं ना, वो कहते हैं ना कि भाई यूनिवर्स को भी पता लगता है कि कौन महान संत हमारे बीच में पधारने वाले आने वाले। उनकी कौन उन, उनकी उनकी कॉन्शियस की ऊर्जा पहले ही छींटे आने शुरू हो जाते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली आई एक्सेप्ट दिस, क्योंकि वैसे भी मैं तो खुद आती हूँ नहीं, आते तो कोई और ही है। जी जी जी। सो डेफिनेटली इट कुड बी द पॉसिबिलिटी। और यस। वेरी ब्यूटीफुल। सो टुडेज सेशन जो समग्र जीवन शैली पे है, बट मैं कुछ सेशन पीछे पिछली बार से कुछ देख रही थी ना, तो मुझे हम्म। समझ में आया कि देर आर मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग, है ना, हम सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस है ना, और जी। सबका, या तो वीडियो ऑफ रखूंगी तो चलेगा ना? जी मैम, चलेगा। वैसे हाँ, एक बार ही दर्शन करा देते तो अच्छा था। दर्शन आई लव यू सो मच। डेफिनेटली आई हैव टू कनेक्ट। हेलो, नमस्ते, सब लोग कैसे हैं? ठीक है। वाह, नमस्कार मैडम। नमस्ते नमस्ते वो मैम। वो कहते हैं ना, जरा सामने तो आओ, चलिए छुप छुप मैडम चलिए, ये आपका क्या। चेहरा नहीं दिखाई दे रहा।
चेहरा जबकि नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार चेहरा दिखा दीजिए। मैं ना अपना, फिर क्या दिखाई दे रहा है आपको? मैं अभी इनको ना स्पॉटलाइट करती हूँ मोनाली जी को। मैंने अपना स्पॉटलाइट विड्रॉ किया, तो आप देखिए। हाँ, अब दिखाई दिया है। डोंट डू नमस्कार दैट। मैडम। एम आई? वो कहते वो कहते हैं ना, बदली से जैसे चांद निकल के आया हो ऐसे ही नमस्कारम, नमस्कारम। नमस्कार। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नमस्ते ब्यूटीफुल, लेट मी मैडम। कनेक्ट। नमस्ते, जैसा नमस्ते। पूर्णिमा का चांद जैसा आपका अमावस्या के मुखड़ा दिन। दिखाई दे रही है। वो भी नमस्ते। अमावस्या के दिन ना। हमें अमावस्या इतने पास है। नहीं, अमावस्या के दिन पूनम का चांद निकला है। माने माने मेरे कल। चमत्कार है, चमत्कार है मैडम, नहीं चमत्कार तो हुआ है। ये अकेली मेरी चमक है नहीं, है ना? ये तो सब हम सबकी मिलके वाली जो चमक है वो है ना? अगर है भी तो, और फिर थोड़ा बहुत मेकअप भी होगा ही। मेकअप दिल से। मैम हम लोग का साथ रह रहे कर और सुंदर हो गया। हाँ, देयर इज पॉसिबिलिटी। यस, यस। ये जो भी ये है, वो ये जो सारा भी है वो श्रेय आप ही है। मैम, ये सारा श्रेय ये ग्रुप बहुत चला के अपने आप को ले लिया सब, कि हमने आपको ये सब नहीं दिया। नहीं 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 नहीं, ये चालाकी नहीं है, ये रियलिटी है उनकी, सच्ची। ओके, इट्स नॉट अ रेयर चालाकी। जस्ट एंड आई जॉकिंग। हैप्पी। सो बेसिकली मैंने, थैंक यू जिन्होंने मैसेज किया, मैं एक बार जस्ट चेक कर लेती हूँ। थैंक यू सोनिया मैम, या सरस्वती मैम, थैंक यू सो मच। सभी को थैंक यू कहा है उन्होंने फॉर वननेस मेडिटेशन ओम का। या सो बेसिकली प्लीज, बेसिकली जब इतने सारे ये होते थे ना, क्या बोलते हैं, जब इतने सारे वेलकम, जब इतने सारे क्वेश्चंस आते थे, हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं सारे क्लासेस में, तो एवरीबडी हैज देयर ओन एक्सपीरियंसेस, ओन हर एक लेवल का अलग अलग एक्सपीरियंसेस है किसी को। और नोबडी नोज कि एग्जैक्ट मेडिटेशन जो हम कर रहे हैं वो कौन से कैसे कनेक्टेड है, जो बाकी के जो सारे चीजें के एक्सपीरियंसेस है। लाइक क्वेश्चंस आते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड है, व्हाट इज दैट आकाशिक रिकॉर्ड। फिर उसके बाद पास्ट लाइफ रिग्रेशन के, फिर उसके बाद सूर्या सर ने पिछली बार कहा था कि देर आर थ्री लाइक शक्ति रहती है जिसके साथ हमको कनेक्ट होना रहता है। सो व्हाट्स ऑल दैट थिंग्स आर राइट, हमको सबको ये क्वेश्चंस रहते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग, ऐसे कोई और क्वेश्चंस है जिसके किसी को पूछना है रिगार्डिंग एनीथिंग, आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई एक्सपीरियंस है? हम्म। अगर कोई है तो वो 1 मिनट में पूछ सकते हैं, सो आई कैन गो ऑन। मैं वीडियो ऑफ कर दे। सो सी यू अगेन। मैं वापस का क्लास खत्म करने के बाद हम लोग वापस मिलते हैं, पर अभी वीडियो ऑफ करती हूँ, ठीक है डियर? क्वेश्चंस कोई भी पूछिए रिगार्डिंग, जैसे कि आपको जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो आपने सुना है अभी तक के कि मेडिटेशन में ये होता है, या फिर ये सारी चीजें क्या होती है मेडिटेशन में, ऐसा भी हो सकता है, एस्ट्रल ट्रैवल होता है, ये सब क्या होता है। अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस है, या फिर किसी को रिसेंटली कोई एक्सपीरियंस हुआ है इससे रिलेटेड, तो आप पूछिए, मैं आगे बढ़ती हूँ फिर 2 मिनट में। ओवर मास्टर टू मेरा यू एक ऑल। क्वेश्चन है। यस, यस। मास्टर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ यस सकती हूँ? मास्टर, बिल्कुल बिल्कुल मास्टर, इज योर आ, प्लेटफॉर्म। मास्टर, तो 10 15 दिन हो चुके हैं। जब भी हम्म। मैं बाहर जाती हूँ, कोई अजनबी है, कोई लोग, मैं कल भी क्वेश्चन पूछी थी कि रंगनाथ मास्टर को, मगर मुझे वो आंसर नहीं मिला जो मुझे अच्छा लगे। तो हम्म। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। यस, को यस, आई विल सभी ट्राई। लोग मुझे, मैं जो मुझे लगता है कि मैं उनको जानती हूँ, मगर वो अजनबी है मेरे लिए, सभी लोग अजनबी हैं वो। हम्म। तो जो भी आता है, जो भी मैं उनको जो भी चेहरा देखती हूँ,
मुझे जाना पहचाना हम्म सा लगता है, मगर मैं उसको तो जानती भी नहीं हूँ, एक बार भी देखा हम्म तक नहीं है। तो हम्म। डरती हूँ कि तो कोई आसपास लोगों को देखने के लिए भी डर रही हूँ अब। सिर्फ रोड को देख के अच्छा। जाती हूँ, रोड को देख के आ रही हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ आज। 10 दिन 10 15 दिन बीत चुके मास्टर। इसका कोई हल नहीं मिल रहा है मुझे। पर आप डर क्यों रहे हो? इससे डर का क्या संबंध है? मुझे ऐसा लग रहा है, अगर वो लोग क्या मुझे पहचानते हैं, ऐसा पहचानते हैं तो क्यों मैं क्यों उनको जानती हूँ? ऐसा बार बार बहुत बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अगर मैं उन लोगों को देखती हूँ, जो देखूंगी तभी ना वो जाना पहचान सा लगेंगे। देखूंगी ही नहीं तो हम्म। कैसा लगेगा? तो इसके लिए चुपचाप सर नीचे लगा के चुपचाप जाती रहती हूँ, चुपचाप आती रहती हूँ। जो भी आता है बाबा जी के साथ छोड़ देती हूँ बस। हाँ, यू आर ऐसा डूइंग क्यों द हो रहा नाइस है? टेक्निक। एग्जैक्टली, पर आपको ये जानना है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। हाँ हाँ। हम्म। अच्छा, मुझे एक बात जो बताइए, आपको आपको ऐसा हो रहा है कि आपको अ, कुछ चीजें हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म की है वो भी याद आ रही है, बहुत पहले की है, कभी बचपन की, ऐसी कोई कभी कोई घटना हो रही है इस कुछ दिनों से कि आपको एकदम से बहुत पुरानी चीजें याद आ रही है, या फिर ऐसे कुछ मिस आपकी मेमोरी आपको लग रहा है कि आपको स्ट्रांग हो रही है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? मास्टर, ये तो मुझे पता नहीं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सभी लोगों को जानती हूँ, सभी लोगों को जानती हूँ। सभी हम्म। जो भी रोड में आने वाले जाने वाले, एक कोई सपना बच्चे आया था से सरस्वती मैम? कोई एक ड्रीम बच्चे आया था कुछ नहीं। कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, कोई चैनल ओपन हुआ है, ऐसे लगा आपको किसी हाँ, मेडिटेशन में? मेडिटेशन में जब हाँ, पता नहीं मास्टर, पता नहीं। नहीं नहीं, हाँ, मगर पता नहीं। आप कल कुछ हाँ दो बोल के दिन पता के नहीं बोल रहे। हम्म। कल 2 दिन के 2 दिन या 3 दिन के अंदर रात हम्म। सोते समय मुझे काली माता दिखाई दिए बस। काली ओके। माता की दर्शन हो गई थी। हम्म। फिर मैंने तो अभी ध्यान कर रही हूँ ना, तो मैं समझी हूँ कि हाँ, काली माता रोज मैं उनकी ध्यान भी करती हूँ ना। तो हाँ, हम्म। रात को आई थी। शायद कोई अच्छा सा कोई होगा, अच्छा दिन होंगे, आ रहे होंगे, मैं ये सोच के बाबा जी के साथ नाम लेके जाती रहती हूँ, आती रहती हूँ। मगर मुझे इसका हल चाहिए मैडम, मास्टर, मुझे पता नहीं देखो, क्या हो रहा है। टू बी फ्रैंकली, अगर हम जो हमने इसके पहले जो क्लास ली थी है ना सरस्वती मैडम, अगर आप उस क्लास को सही तरीके से समझेंगे, तो हमने उसको शुरुआत की थी वननेस से। हम सब लोग वन है, राइट? इससे हमने शुरुआत की थी। और उसके हम्म बाद हम उस प्लेन पे गए थे, जिस प्लेन से, जिस क्रिएटर से हम सबकी, जिस लाइट से हम सबकी बर्थ हुआ है। ओके। अगर उस हम्म क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर, है ना? हम ये सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना? और जब हम्म आपको ऐसा समझ में आता है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो मुझे ये समझ में आता है कि जो भी देर आर थ्री थिंग्स, इसमें तीन चीजें हो सकती है। ठीक है। पहली चीज तो ये कि हम सबसे कनेक्टेड इसलिए फील करते हैं क्योंकि हमारा अनाहता चक्र ओपन हुआ है, राइट? हो हम्म सकता है। सेकंड, हम हम्म इसीलिए सबको पहचाना पहचाना हमको इसलिए लगता है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आप हम्म एक ऐसे चैनल बन रहे हो जो उनके जो गुरु है, या फिर उनके जो क्या बोलते हैं, मास्टर्स है, मेंटर्स है ना? हम्म अ, वो आपके लाइक वो आपको कनेक्टेड फील करवाते हैं। कहीं ना कहीं आप जो मेंट उनके मिस जो पीपल, हो सकता है कि वो किसी ना किसी क्षेत्र में स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। नॉट हम्म नेसेसरी कि वो आपके पिरामिड, हमारे पिरामिड मेडिटेशन से कनेक्टेड है, पर वो किसी ना किसी, मे बी किसी टेम्पल के साथ कनेक्टेड है, या फिर किसी के साथ कनेक्टेड है। वो कनेक्शन के चलते, एंड देर हम्म इज अ पॉसिबिलिटी यू आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ दैट प्लेन, उस प्लेन के साथ आप पूरी तरीके से कनेक्टेड हो।
तो नॉट एवरीबडी के लिए आपको अगर फीलिंग आती है तो डेफिनेटली इट इज अनाहता, बट वेरी स्पेसिफिक लोगों के लिए अगर आपको फीलिंग आती है कि नहीं इसको देखा है, तो इट्स अबाउट दैट प्लेन से आप कनेक्ट हो चुके हो जिसके साथ मीन्स यू नो जो मेडिटेशन में आए नहीं है पर समहाउ कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है। ओके और थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने उनके साथ लाइक यू नो हो सकता है कि आप कुछ होंगे पास्ट लाइफ में जिसमें कभी ना कभी उस सोल के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ होगा। देखो कई बार तो ऐसा होता है कि मास्टर जब बन के आते हैं नेक्स्ट जन्म लेके, तब भी सॉरी ऐसा हो जाता है कि हम नॉट नेसेसरी कि हम सारे उन लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं जो हम पास्ट लाइफ में कनेक्ट हुए थे, इट इज नॉट नेसेसरी। बट डेफिनेटली जब हम एक कॉन्शियसनेस के लेवल पे पहुंचने वाले होते हैं या फिर उस जर्नी में होते हैं, तब हमको ऐसा महसूस होता है कि लाइक यू नो ये पहचाना पहचाना चेहरा है। ओके और एकदम एक फिजिकल जो एकदम रीजन है इसके लिए, इसके पीछे वो एक फिजिकल रीजन ये भी है कि देर इज पॉसिबिलिटी कि आपने उनको देखा भी होगा फिजिकली, क्योंकि अभी इतने सारे ये हैं क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब चैनल है, इतना सब कुछ मीडिया ओपन अप है। देर इज पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं आपने उन चेहरे को देखे होंगे। दिस इज द फिजिकल रीजन, द मोस्ट मटेरियलिस्टिक रीजन। ओके और द मोस्ट स्पिरिचुअल रीजन इसका ये होता है कि एक तो आपका अनाहता चक्र ओपन हो चुका होगा जिसके कारण आप सबसे कनेक्टेड फील करते हो, सबको सबको आप लगता है कि आप इनको पहचानते हो। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको फील होता है आपका अनाहता चक्र ओपन है। डू यू फील कंपैशन फॉर एवरीवन, लाइक आपको लगता है कि मीन्स एक करुणा जगती है किसी को भी देख के, आंसू आते हैं हाँ हाँ, कहीं पे भी? बहुत बहुत मास्टर, मैं जानती हूँ वो आदमी अच्छा या बुरा है। वो आप हम्म जो भी काम कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है, वो बुरा काम कर रहा है, मगर मैं कह नहीं हम्म पाती हूँ वो आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है, वो जो आप कर रहे हैं वो बुरा है, मैं कह नहीं पाती हूँ। हम्म बस वो हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि जो भी मैं अभी चल रहा है, जो हम्म हकीकत है मैं उनको बताती हूँ ना, वो मानेंगे नहीं। हम्म वो मानेंगे नहीं, मैं उन लोगों को हाँ ये बुरा है, ये इसे मत करो, वो करेंगे, मगर उसमें होगा ये उसको बुरा, मगर वो करेंगे। फिर बाद में वो हम्म पश्चाताप करेंगे, हाँ आपने कहा था, फिर भी हम लोगों हम्म ने उनको किया। ऐसा कुछ मेरे राइट। पास। तो वो जो हाँ। मैसेजेस है ना, आपको उनके लिए उनके ही जो इष्ट है वो आप हम्म तक के पहुंचाते हैं, आपको इतना हम्म उनसे कनेक्टेड फील कराते हैं। और दिस इज वन ऑफ द साइन कि अगर आपको कोई भी इंट्यूशन आता है या फिर कुछ भी आपके दिल में आता है, तो इधर आप उसको राइट डाउन कीजिए, जॉट डाउन कीजिए, क्योंकि ये जर्नी है ना। हम एक हम्म मेडिटेशन के जर्नी में हैं, ये एक जर्नी है, तो आप इसको एक एक्सपीरियंस करके लिखते जा सकते हैं। इट कुड बी हम्म, योर बुक ऑफ योर ओन एक्सपीरियंसेस, है ना। ठीक। और हाँ ये ठीक है क्यों मैम। हो रहा है, अगर मैं इससे कनेक्ट कर पा रही हूँ तो किसी के साथ बात करके देखिए। आप जो भी कोई इंसान दिखता है आपको, उनके साथ आप हम्म बात करके देखिए और आप उनसे पूछे कि व्हाट, तो आपको बात करके आपको समझेगा कि कोई तो कॉमन ग्राउंड है जिसके कारण आपने कनेक्टेड फील किया। हम्म अदरवाइज फिर आपको आप ये करके देखिए और लेट मी नो कि कोई कॉमन ग्राउंड आपको नजर आता है क्या। हम्म सबसे पहले आप उनसे ये पूछिए कि वो स्पिरिचुअल है क्या, ज- ठीक है, वो किसी की पूजा करते हैं, किसी कुछ करते हैं क्या, ये आप उनसे पूछ के देखिए। लेट्स सी क्या हम्म, होता है, और लेट मी नो। हाँ। ओके हाँ। सो डियर फ्रेंड, जैसे कि हम सरस्वती जी के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे अभी इस तरीके से फील होता है कि मैं सबके साथ कनेक्टेड फील कर रही हूँ। उससे हमें पता चला कि जैसे जैसे हम कॉन्शियस लेवल के एक एक स्टेजेस पे बढ़ते जाते हैं, एक एक यू नो क्या बोल सकते हैं, साइकिक पावर्स हमारे डेवलप हो सकते हैं। तो इससे सबसे पहले तो आप डर हटा दीजिए, ठीक है। आपको डरना नहीं है कि हमारे ये क्या ओपन हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, अनटिल एंड अनलेस वो आपको
आपको अपने साइकिक पावर को लीक नहीं होने देना है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर साइकिक पावर्स। आपको आपके साइकिक पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सेंटर में रहना है, ग्राउंडेड रहना है। ठीक है, हमेशा सेंटर में रहे। हमेशा जब भी आप बाहर जाते हैं आप अपने आप को एकदम कंपैशनेट, सबको वननेस में, लाइक आर यू गेटिंग, नॉट एवरीवेयर वी कैन प्रैक्टिस दिस वननेस थिंग बिकॉज नॉट एवरीबडी इज रेडी। यहाँ पे हम सब एक इंटेंशन से आए हैं कि हमको रेडी होना है। ओके, तो विद दिस इंटेंशन वी कैन, हम एक कोशिश कर सकते हैं, बट बी सेंटर, हमेशा अपने आप को सेंटर में रखे, अपने एनर्जीज को सेंटर में रखे। ओके, ये फर्स्ट स्टेप कीजिए, डरना बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। ये एक जर्नी का पार्ट है, उसकी तरफ आप सोचिए। ठीक है, अगर देखो, अगर मेरा क्वेश्चन का आंसर आपको ये लगता है कि नॉट फुलफिल्ड है तो भी चलेगा, बट आप इस एक्सपीरियंस को खुद से रिसर्च मोड में डाल के इसका आप ही खुद आंसर निकालने की कोशिश करें। ठीक है, ठीक है मास्टर, अभी बट आपने एक ये बात कही कहा था ना, आप जो भी बोलिए। एक्सपीरियंस है उसको डायरी में लिख के दो, ये बात मुझे ठीक लगा, ये बात अच्छी है हम्म, मास्टर। ओके हाँ, ये ओके, बात मैं कर सकती हूँ। राइट राइट, बिकॉज वही आपको स्टेप वाइज एक लाइक पाथ समझ में आएगा कि ओके, ये सपना आया था, उसके बाद मुझे ये एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, ये एनर्जी को मैंने वाइब्रेशन होते हुए देखा था, उसके बाद मुझे ये एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो धीरे धीरे देन यू विल कनेक्ट द डॉट्स, आप डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू करोगे। ओके, हाँ ठीक है मास्टर। पर डरना मत, हाँ, जय बिल्कुल श्री भी राधे डरना मैम। नहीं। हाँ मास्टर, जय श्री राधे। थैंक यू मास्टर। मैम मैं कुछ बोल सकता हूँ उनको? हाँ सूर्य सर नहीं बोलिए नहीं ना, मास्टर। मैं तो आपकी वेट करी हुई हूँ, मुझे बताना है मेरा, बताइए। मैम आपकी कुंडली एक्टिवेट हो रही है, तो जैसा मैम ने बताया है, तो हमारी तीन जो है ना, आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये आपको तीन स्टेज होंगे इसकी, मतलब तीन जो है, ये हम आपकी कुलदेवी है, जो आप देख रहे हैं उनको, वो कुलदेवी है। जो आपके साथ रह रही है पूर्वज है आपके। वो तीसरा जो स्टेज होगी आपकी कुंडली जैसे ही, वो देव दर्शन, फिर आपको तीन ये स्टेप है। तो ये आप आज तो आपने बोल दिया, लेकिन अब ये चीजें बतानी नहीं है आपने, नहीं तो ये दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा नहीं आपको, सर, फिर आपको मुझे ऐसा लगता हाँ। है अपने प्लेटफॉर्म में हम बोले, जैसे आप है मैं हूँ, हम उनको हेल्प करेंगे ना, लेट हर स्पीक इन दिस प्लेटफॉर्म, डोंट यू थिंक सो? मैम मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इनका सिम एक्टिवेट हुआ है अभी, जस्ट अभी हम्म एक्टिवेट हुआ है ना सिम अभी, अभी ये हम्म, खुलित नहीं हुए, मतलब अभी से ही अब बताना हाँ, शुरू इसीलिए होंगे, तो मैंने फिर उनको ये कहा कि दोबारा आप से जीरो हो सेंटर में जाएंगे। रहे, डू नॉट हाँ, ओपन योर और एनर्जी सेंटर। इसको लिखना नहीं है, इस चीज को बुक्स, मतलब आपने बंधन से हटाने हैं अपने। अब आप कहीं ऊर्जा आपके ऊपर जाने वाली है हैवी, सब कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ आपके साथ होने वाले अनुभव, तो उसको आप किसी बंधन में नहीं जोड़ जाना आपने कि मैंने इस चीज को याद रख के लिखना है। ये चीज है, हो सकता है कि जो आपको दिखाई दे रहा है वो छू भी सकता है आपको इस स्टेज में, मतलब, लेकिन आप डर खत्म होना चाहिए आपके अंदर, डर ही नहीं है कि छू लो। नहीं तो मास्टर, जो हो सकता है होने दो, आपको ये चीज, जो चीज होनी है एक होने मिनट। दो। हाँ मास्टर, हाँ एक जी। मिनट। अगर वो अच्छा काम के लिए हो तो वो ठीक लगता है, हम्म अगर उसमें कुछ बुरा हो रहा है तो वो हम्म मुझे फील होता है, अरे उसको बुरा हो रहा है, अरे बाबा जी उसको सेव करो, उसको उसको प्रोटेक्ट करो, और ऐसा मैं कर लेती हूँ बस। यस नहीं, यस यस, ये चीज होनी, जो आपके कर्म है ना, अभी कर्म आपका बैलेंस हो रहे हैं, जो हम्म आपने बुरे कर्म किए अच्छे किए, जो पिछले होंगे ना सारे, जब एक्टिवेट होने से पहले हमारे हम्म ये चीज का सारा हिसाब किताब हो जाता है, खत्म, जीरो हो जाते हैं। तो वो हम्म आपके साथ रह रहे हैं, ये चीज सारा कुछ वो करने के लिए, हिसाब किताब रहने के लिए, सारा वही हम्म आपकी आंखों से देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं ना, आपकी कानों से सुन रहे हैं, तो आपको महसूस होता है आपके साथ ही हैं वो। मतलब आपको हम्म ये नहीं, किसी कोई और को नहीं बताना पड़ेगा आपको, स्वर्ग में जब कहते हैं ना डिसाइड होता है भी कौन है, वो आप ही बताओगे कि मैंने क्या किया है गलत, क्या ठीक किया है उस टाइम। मतलब चालाकियां सारी यही रह जाएंगी धरती पे ना, हम खुद हम्म ये चीजें बताते हैं आगे नेक्स्ट के हमने क्या किया है, हम अपने गवाह खुद ही होते हैं। तो ये चीज जो हो रही है अब नहीं बतानी, ये जैसे आगे सूर्य सर आप नेक्स्ट कह आभास रहे हो कि होंगे। ना लिखे,
मैं तो कहूंगी कि लिखे, मिस इट्स माय ओपिनियन, फाइनल डिसीजन आप ले, और आप उसको फाड़ दे जब एक बार वो चीज रिलीज हो जाए, बिकॉज सूर्या सर ने अगर ये चीज ऐड की है तो डेफिनेटली विल फॉलो इट, बट आप उसको फाड़ दे जब आप उससे ऊपर आ जाए, समझ रहे हैं? बट आप लिखे नहीं तो अगर उनको मिस वो डॉट नहीं कनेक्ट हाँ, कर जब पाएगी वो सूर्या ठीक सर। ठीक है, जब उसमें पक जाए, हम पक जाए वो चीज को। लेकिन नहीं अभी नहीं नहीं होने पक, दीजिए, अभी तो सिस्टम ही एक्टिवेट हुआ हाँ। है खाली आपका, अभी उस पे आपका रास्ते ही खुले हैं, ओपन ही हुआ है, और थोड़ी ऊर्जा आ रही है तो आपको महसूस होना शुरू हो गया है। हो सकता है आपको दिखाई देने भी शुरू हो जाए दूसरे लोग भी, दूसरी आत्माएं भी, जीव भी, जैसे अब सब आपको अपने लगते हैं ना। यही चीज है, यही चीज होती है, सच लेकिन में दूसरा चीज नहीं समझ जो पाएगा भी, ये जो। हाँ सच में मास्टर, ओके तो जो भी हम्म। छोटे से बच्चे तक, एक बूढ़े आदमी या फिर बूढ़े औरत को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अरे इसको मैं कहीं ना कहीं जानती हूँ, मगर जानती नहीं हूँ, मैं एक हम्म बार भी देखी भी नहीं हूँ उन लोगों को। ऐसा हो रहा है मास्टर हम्म मुझे। बस आप अब थोड़ा सा सात्विक सरस्वती रहना, मैम, थोड़ा आज आपने सात्विक ये चीज रहिए। शेयर की है। देखो ये तो अपने जर्नी का पार्ट है, क्या हो रहा है हम्म इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना? हम्म बट इट इज हम्म इम्पोर्टेंट कि आप इस जर्नी में मीन्स इस जर्नी को सही ढंग से करें, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरी हम्म बात ये इम्पोर्टेंट है कि आप किसी चीज से डरे नहीं, है ना? जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहा है उसको आप डर में कन्वर्ट मत कीजिए बिल्कुल भी, है ना? जबकि आपने हाँ, लाइक काली माता को थोड़ा सा देखिए, नर्वस शिव तो हूँ मास्टर, थोड़ा सा नहीं नर्वस नहीं तो हूँ, क्योंकि ये नहीं सब नहीं ये सब नया नया सा आ रहा है ना, तो जो भी। अच्छा मुझे और एक एक बात बात। बताएं, हम्म मुझे एक हम्म सिर्फ एक बात बताएं सरस्वती जी। हम्म जब आप मेडिटेशन में उस स्टेज पे पहुंचोगे, जब हम्म हर चीज ही आपको आप ही दिखोगे, तो आप क्या बोलोगे? आप डर जाओगे उस स्टेज से? आपको हम्म पत्ते भी, आप मर्ज हो रहे हो पत्ते के अंदर, आप मर्ज हो रहे हो मिट्टी के अंदर, आप मर्ज हो रहे हो हर एक इंसान में। जब ये स्टेज आएगी तो आप बोलोगे हम्म कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, डरने लग जाओगे, है ना? हम्म। डर तो लगेगा कि आपको लगेगा मैं पागल तो नहीं हो रही, मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं हाँ हर सच चीज में, में हाँ कैसे। हाँ मास्टर, अभी यही मैं सोच रही हूँ। सच में आपने जो अभी कहा ना, सच में हाँ हाँ। मास्टर यही मैं सोच रही हूँ। और एक बात, मेरा और एक एक्सपीरियंस रहा है। सैटरडे हम्म को मैं दिया जलाती हूँ हनुमान जी के हम्म यहाँ, और हम्म शिव जी, बालाजी के, बाबा बालाजी के यहाँ जाके मंदिर हम्म में दिया जला के आती हूँ रात को। हम्म हनुमान जी के यहाँ सिर्फ एक ही एक, अंदर एक ही एक दिया था, वहां पर फुल टोटली ब्लैक था। मुझे वो हम्म हनुमान जी के जो विग्रह है उसको दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ मैंने एक ही एक बात बताया था कि अरे हनुमान जी क्या हुआ, मैं इतनी दूर से आई हूँ, आप मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे हो, थोड़ा सा तो दिख जाइए ना, उतनी दूर से आई हम्म हूँ, थोड़ा सा हम्म दिखा दो। मैं उतना दूर से आई हूँ, हम्म देखो इतनी रात भी इतनी हो चुके हैं, 11:30 बज चुके हैं, दिखाई दे दो ना हम्म मेरे लिए। ऐसा ही कहा बस मास्टर, आप मानो या ना मानो, दिए इतना वाइब्रेशन हुआ कि वो हनुमान जी मुझे दिखाई दिए। हम्म वो लाइट जैसा, छोटा सा बल्ब जैसा फोकस वहां पर आया, और पूरा सा वो हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी के पास जो जो छोटे छोटे मंदिर विग्रह थे सभी मुझे दिखाई दिए। सच में हम्म 1 मिनट में हैरान हो चुकी, अरे ये क्या हो रहा है। सच में मास्टर, ये मेरा अनुभव है, मेरा ओन एक्सपीरियंस है तो मास्टर। आपको क्या लगता है कि ये कौन से स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाने के बाद ये चीज अचीव होती है कि हम डायरेक्टली गॉड जो है या फिर जो इष्ट है उनके साथ हम कन्वर्सेशन करने लग जाते हैं, वो हमारी बात सुनने लगे? इफ यू आर कंटिन्यूस इन द स्टेट ऑफ प्रेजेंस, है ना, एक प्रेजेंट स्टेट में हो, एक लविंग स्टेट में हो, एक कंपैशनेट स्टेट ऑफ माइंड में हो, और वेयर गॉड ऑल्सो नोज, मीन्स कहीं ना कहीं वो जो प्लेन के जितने भी, बिकॉज वो सब एग्जिस्ट ही है ना, वो ऑलरेडी है, भागवत सत्ता हर जगह है, मैं हमेशा बोलती हूँ भागवत सत्ता हर जगह है। पर हम वैसे वाइब्रेट नहीं कर रहे कि हम उनके साथ कनेक्ट कर पाए। बट अगर हम उनसे कनेक्ट कर लेते हैं, अगर हमने हमारे मन में कोई द्वेष नहीं रखा है,
है ना, हमने कोई जेलेसी नहीं रखी, हमने कोई कंपटीशन नहीं रखा है, हम सबके लिए सही सोच रहे हैं, तो लविंग नेचर हमारा कल्टीवेट हो रहा है, हम सबको फॉरगिव करने के लिए अब रेडी हो चुके हैं, हम अपना जो थॉट का इंक्लिनेशन है वो सही डायरेक्शन में देना चाहते हैं, तो दिस थिंग स्टार्टेड हैपनिंग, ये चीजें होने लगी। यू डोंट नीड, क्या बोलते हैं ना, कम से कम 20 साल 25 साल की जरूरत नहीं है किसी से कनेक्ट होने के लिए। डेफिनेटली आपकी पास्ट लाइफ का कर्मा एज वेल एज अभी का जितना हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ ये आज हुआ, पर इसकी प्रोसेस बहुत बचपन से शुरू होती है हमारे साथ। हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम चीजों को कैसे समझ रहे हैं, हम कैसा देखना चाहते हैं, हम क्या नहीं देखना चाहते, हम कैसी लाइफ जगना चाहते हैं, हम क्या कैसे क्या मुंह से बोलना चाहते हैं, क्या मुंह से नहीं बोलना चाहते, यू नो ऑल द थ्री थिंग्स। वाचा है, जो भी 5 इंद्रियों से हम कैसे जीवन जगते हैं, वो धीरे धीरे आपको इस स्टेट के लिए ओपन अप करता है, राइट। अगर जो हम चॉइसेस हमारे लाइफ में लेते हैं थ्रू आउट अपनी लाइफ में, वो हमको ओपन अप करता है धीरे धीरे इस स्टेज, उस सत्ता को एक्चुअली उसके साथ कनेक्ट होने के लिए, समझ में आ रहा है। और अगर आप खुद अपने लाइफ को गो थ्रू करो सिंस द बिगनिंग, तो आपको समझ में आएगा कि मैं मीन्स यू नो आई एम समवेयर कनेक्टेड, है ना, मैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी इन सब चीजों से। पता नहीं, ओके, मगर मैं इतना तो जानती हूँ, मुझे बाबा जी से तो थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी तो है, क्योंकि जब भी मैं बाहर जाती हूँ बाबा जी के नाम लेती हूँ, जरा सा जो भी, अगर वहां पर कोई मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो बाबा जी ही लिखाते हैं। ये तो मेरा ओन के अनुभव है, बहुत सारे अनुभव हो चुके हैं मास्टर का तो। नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। और ही इज वेरी एनर्जेटिक एंड ही इज वेरी प्रेजेंट एंटिटी मास्टर, जो हेल्प करते हैं हर एक इंसान को जो जाना चाहते हैं आगे में, ठीक है। सो इस बात को सरस्वती जी हम ध्यान में रखते हुए फटाफट समझेंगे। और 10 बज गए, क्या हम ले सकते हैं 15-20 मिनट का यस यस क्लास? यस मास्टर। ओके। सो सरस्वती जी कि मैं आज ये, मैं सॉरी टू ऑल ऑफ यू, मैं आज ये बोलने वाली थी कि 7 प्लेन्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, 7 डिमेंशन में हम ये अपने पूरे सृष्टि को, जिस सृष्टि में हम हैं उसको हम डिवाइड करते हैं। और हर एक प्लेन का, हर एक डिमेंशन का अपना एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे अपने 7 चक्रास है, ठीक है, मोटे मोटे तो बहुत सारे चक्रा, बहुत सारे 214 चक्रास है, एज वेल एज मेन बहुत स्ट्रॉन्ग चक्रा, यू नो इसके रूट चक्रा के नीचे में मीन्स 12 चक्रा, 12 और 14 चक्रा ये आउट ऑफ आवर बॉडी है। बट जो मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल थिंग है, फिजिकल थिंग है, इट्स अबाउट द 7 डिमेंशन, ठीक है, नॉट ओनली मटेरियल थिंग, क्रिएशन, ये पूरा क्रिएशन 7 डायमेंशन में डिवाइडेड है। तो हम हर एक प्लेन को समझने का, हर एक डायमेंशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो फर्स्ट प्लेन होता है ना एग्जिस्टेंस का, ओके, ये जितना भी एग्जिस्टेंस है, जो भी यूनिवर्स है, उसका जो फर्स्ट प्लेन होता है वो होता है नॉन ऑर्गेनिक, ठीक है, जिसमें कुछ भी ये नहीं है। आप ना उसको अपने साथ कनेक्ट करना शुरू रखें, और आप उसके साथ क्या बोलते हैं, आप उसको देखना शुरू करें। जैसे जैसे मैं बताते जा रही हूँ आप उसको विजुअलाइज करें, और आप देखें कि कितना लाइक उसका फैलाव है नॉन ऑर्गेनिक चीज का। नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ अर्थ में, वो अर्थ में तो है ही है, एज वेल एज यूनिवर्स में भी है सारे नॉन ऑर्गेनिक थिंग्स, सो स्टार्ट डूइंग दैट। तो जो फर्स्ट प्लेन माना जाता है वो एग्जिस्टेंस का नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है, ओके, स्पेशली ऑन दिस अर्थ। अगर हम इस अर्थ से लेके, बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू द अर्थ, तो हम अर्थ का नॉन ऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो हमारे सारे फर्स्ट प्लेन में आ जाएगा, ठीक है। और और ये अर्थ का रॉ फॉर्म बनाता है। और तो जितने भी केमिस्ट्री के जो पीरियोडिक टेबल है, पता है ना हमको, वो जो 114, वो जब तक के कार्बन से बाइंड नहीं होते हैं तब तक के जो जिस फॉर्म में रहते हैं, इट इज द मिनरल्स, ठीक है। और ये जिस भी फॉर्म में रहते हैं वो इस बेस में माना जाता है। इट ऑल्सो जो मिनरल्स है, क्रिस्टल्स है, सॉइल है, रॉक्स है, ओके।
द स्मॉलेस्ट क्रिस्टल से लेके जो लार्जेस्ट माउंटेन है, ठीक है, जितने भी नॉन ऑर्गेनिक फॉर्म है, ठीक है, वो हमारे फर्स्ट प्लेन में आते हैं। और हम एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम इस फर्स्ट प्लेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। फर्स्ट प्लेन से ही काम की शुरुआत होती है, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे। जो हम कहते हैं ना, जब हम निर्वाणा षटकम अगर आप सुने हैं, तो हमने कहा है कि जो हमारी सप्त धातु है ना, हम सप्त धातु का नाम लेते हैं निर्वाणा षटकम में। तो वो जो सप्त धातु है उस बारे में बात की जा रही है। ईच प्लेन रिप्रेजेंट जो होता है, हर एक प्लेन फिजिकल और इमोशनल एक्सपर्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर इस प्लेन का परफेक्ट बैलेंस है, अगर आपके इसमें मिनरल, क्रिस्टल की एनर्जी, माउंटेन्स, जितने भी नॉन ऑर्गेनिक जो मटेरियल है, उसकी अगर एनर्जी आपके अंदर बैलेंस है, तो आपका हेल्थ परफेक्ट रहेगा, ओके। और अगर आप में इसका कोई डिफिशियंसी है, ठीक है, कोई इस प्लेन से कोई डिफिशियंसी है या फिर कुछ वीकनेस है इस प्लेन में आपके इसमें, तो आपको हायर रिस्क रहेगा मिनरल डिफिशियंसी रिलेटेड जो डिसीजेज होते हैं, जैसे जॉइंट इश्यूज, वो सारे होते हैं, है ना। अम, और उल्टा ये भी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका इमोशनल सपोर्ट वीक है, या फिर कोई स्ट्रक्चर है जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, कि पेरेंट्स का सही तरीके से सपोर्ट नहीं है, या फिर जितना पैसा आना चाहिए उतना पैसा नहीं आ रहा है, या फिर किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर अगर आपने परसीव किया, देखो क्या है कि सिचुएशन तो सबके लिए कर्मा से होते हुए आती है, नहीं भी आती है, और चॉइसेस भी रहते हैं, दोनों चीजें हैं। बट अगर आपने इस चीज को बहुत डीपली सबकॉन्शियसली परसीव कर लिया, चाहे वो चाइल्डहुड में हो या फिर थ्रू आउट योर लाइफ में हो, या फिर अभी भी परसीव कर रहे हो कि आपका इमोशनल सपोर्ट सही नहीं है, या फिर जो भी स्ट्रक्चर बनाया है भगवान ने मेरे लाइफ का वो सही नहीं है, जब इस तरीके से हमारे माइंडसेट होता है, देन ऑल्सो हम ऑटोमेटिकली मिनरल डिफिशियंसी को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इस प्लेन को ये करते हैं। बट जिनका मिनरल, ये जो फर्स्ट प्लेन है, जिनका नॉन ऑर्गेनिक एग्जिस्टेंस जो होता है, वो अगर स्ट्रांग है, ठीक है, वो अच्छा है, तो उनको हम कहते हैं द अल्केमिस्ट। इस प्लेन के जो सिद्ध पुरुष रहते हैं उनको हम द अल्केमिस्ट या फिर आसन सिद्धि, ये सारी चीजें का नाम देते हैं, बिकॉज ये लोग में एक पावर आ जाता है कि वो किसी भी मिनरल्स को, है ना, किसी भी धातु को उसके साथ बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं, मीन्स बहुत अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं। हमने देखा होगा कि हमारे ऋषि मुनि लोग बहुत सारे ऐसे धातु के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे, मर्क्यूरी के साथ हो गया हो, डायमंड के साथ हो गया हो, है ना, गोल्ड के साथ हो गया हो। सो बिकॉज उन्होंने इस प्लेन पे उनका प्रभुत्व आ गया है, ओके। और हमने सुना है कि बहुत सारे स्पून्स को बेंड कर देना, ठीक है, फिर ये भी जो है, ये अपने माइंड पावर से आप किसी धातु को मॉडिफाई कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, उसको अपने तरफ लेके आ रहे हो, ये सारी चीजें इस प्लेन का ये होता है, प्रभुत्व होता है, ठीक है। अगर आपने इस पे विजय प्राप्त किया है तो आपका काफी एक्टिवेट होते हो। और यही प्लेन का यूज करते हुए, इसी प्लेन का यूज करते हुए जो हीलर्स होते हैं, जैसे जो हीलर्स है, जो प्रैक्टिशनर्स है, जो एनर्जी हीलिंग में है, वो इस प्लेन का यूज करते हैं क्रिस्टल हीलिंग्स के लिए, ठीक है। क्रिस्टल्स का यूज करके एनर्जी को मैनिपुलेट करना, अगर इसको सही तरीके से उनको सही तरीके से क्रिस्टल का ट्रेनिंग दिया जाए, तो ये बहुत अच्छे से, और अगर उन्होंने इस प्लेन पे प्रभुत्व प्राप्त किया है, तो दे विल बी द बेस्ट क्रिस्टल हीलर, ओके। देन सेकंड प्लेन आता है, और हर एक सिकनेस के लिए, हर एक सिकनेस के लिए एक मिनरल हो, मीन्स देर आर मिनरल्स फॉर एवरी सिकनेस। तो ये आप हर जगह देखोगे, है ना। हमारा जो क्रिएशन है उसने इतना सुंदर क्रिएशन किया है कि आप किसी भी प्लेन में रहो, आप फर्स्ट से लेके सेवेंथ प्लेन में रहो, आपको हर प्लेन में हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई सॉल्यूशन आपको लास्ट प्लेन में ही जाके, जो भी अपना मटेरियलिस्टिक इशू है उसके लिए, बेसिकली मोस्टली अपने मटेरियलिस्टिक इशू 5 चीज से रहते हैं, है ना। सबसे
सबसे पहले अपना फिजिकल हेल्थ रहता है, फैमिली रहती है, पर्सनल रहता है, उसके बाद फाइनेंशियल रहता है और सोशल रहता है और आगे जाके स्पिरिचुअल। ये कुछ चीजें हैं जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, राइट। बट एवरी लेवल, सबसे मेन तो इमोशनल है और एवरी लेवल में आप इमोशनल हीलिंग कर सकते हो। देन द सेकेंड प्लेन होता है माय डियर फ्रेंड, सेकेंड प्लेन होता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, है ना, जितने भी विटामिन है, प्लांट्स है, ट्रीज है, हाँ, फिर इवन अ फेरीज जो हम एंजल्स कहते हैं, एलिमेंटल्स है, 5 एलिमेंट्स अपने जो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये इस प्लेन में आते हैं, ओके। तो इसका जो है ना, इसमें कार्बन मॉलिक्यूल रहता है, ओके, ये पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है, इसमें लाइफ रहती है, ओके। और हमें पता है कि नॉन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों चीजें है ना। जब हम बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो फिजिकल स्ट्रक्चर में हम मिनरल्स और विटामिन्स दोनों को बराबर का असेंशियल इंग्रेडिएंट्स मान के चलते हैं। और जो विटामिन्स होते हैं ना, विटामिन्स हमको एक ये देते हैं, क्या बोलते हैं, एक फीलिंग देते हैं कि हम लव्ड है। अगर आपके बॉडी में विटामिन्स अच्छे तरीके से बैलेंस्ड है, सारे विटामिन, हमारे बॉडी में कितने विटामिन रहते हैं, मीन्स हमने कहीं ना कहीं सुना ही है, A B C, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये सारे विटामिन अगर हमारे बॉडी में बैलेंस्ड है माय डियर फ्रेंड, इट मीन्स कि इंटरनली आप अपने आप को लव्ड फील करते हो। आप समझते हो कि अच्छा, भगवान ने मुझे बहुत दिया, भगवान मुझको प्यार करता है, कहीं ना कहीं लगता है आपको। अगर वो आपके बॉडी से मिसिंग है माय डियर फ्रेंड, तो इसका मतलब बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ फीलिंग आप उसको सही तरीके से आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो और वो आउट ऑफ बैलेंस जा रहा है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे या फिर ये अगर ये चीज बाहर आती है कि नहीं, आपके ये विटामिन कम है, वो विटामिन कम है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि इन थ्रू आउट माई लाइफ मैंने कभी भी लैक ऑफ लव को फील किया है, मैंने कभी ये फील किया है कि मुझे प्यार कम मिला है, या फिर मैं इसी थॉट प्रोसेस के साथ कोई पास्ट लाइफ में कुछ सीड तो नहीं लेके आ गई हूँ, ओके। एज वेल एज ये जितने भी यीस्ट, फंगस, बैक्टीरिया इसी प्लेन में रहते हैं, ओके। और ये नेचुरली अपने बॉडी में तो होते ही है, और ये ना ही बैड है ना ही गुड है, दिस आर असेंशियल ऑल्सो। ये हमारे लाइफ को बैलेंस करने के लिए, हमारे सृष्टि को बैलेंस करने के लिए ये एक असेंशियल घटक माना गया है, ओके। और हमें पता है कि हमारी बॉडी उस चीज को क्रेव करती है जिसकी उसको जरूरत होती है। अगर हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से लो है तो सबको पता है हमको शुगर खाने की इच्छा होती है ना, हमको हमारे बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी नहीं मिल रही है, थका थका लग रहा है, तो हमको क्या लगता है, कुछ मीठा खा लेते हैं। तो हर एक चीज लाइक हमको अगर कोक पीने की इच्छा हो रही है तो हमको लगता हमारे बॉडी में जिंक की कमी हो जाती है। तो ऐसे हर एक फूड की क्रेविंग किसी ना किसी मिनरल्स या फिर विटामिन का लैक दिखाती है, ओके। अगर हम इस प्लेन पे हार्मोनी से रहते हैं, ठीक है, प्लांट्स, ह्यूमंस, ये सब अगर बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप के साथ इस प्लेन में रहने वाले सारे जीव के साथ अगर हम हार्मोनियस है, तो ये एक बहुत ही लाइक मिस नो डाउट अबाउट इट कि ये आपके लिए सर्वाइवल मिस सिर्फ जीने के लिए तो बहुत अच्छा होगा, बट एज वेल एज ये आपको हर एक क्रिएशन के हर एक स्पीसीज के साथ आपको कनेक्ट करने में हेल्प करेगा, ओके। ठीक है, मैं एक ये सेंटेंस पढ़ना चाहती हूँ आपके लिए। द सेक्रेट क्रिएशन ऑफ ब्लेस्ड सनलाइट इनटू प्योर एनर्जी फॉर अस टू कंज्यूम, ओके। हमको सनलाइट दी जाती है कंज्यूम करने के लिए। वी थ्राइव ऑन दिस एनर्जी एंड प्लांट सेट्स इन द अर्थ टू बिगिन द साइकिल अन्यू। तो हम कनेक्टेड कैसे, सनलाइट से है। सनलाइट मिलने के बाद ही सारा प्लांट, एनिमल, हम सब एक साथ उस सनलाइट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड। तो plants are highly evolved. They live from light and minerals and on the whole use no other living organic material. तो आप सोचिए, ये सेंटेंस सोचिए कितना कितना हाई कॉन्शियस का है। आप ये सोचिए कि हमसे भी ज्यादा प्लांट्स ज्यादा इवॉल्व है, क्योंकि वो कोई डिमांड ही नहीं करते हैं।
देखो, हम एक ह्यूमन बीइंग का बच्चा पैदा होता है तो वो कितनी सारी चीजें डिमांड करता है, वो कितने लेस इवोल्व स्टेट में होता है। नो डाउट कि उसके पास वो पोटेंशियल है कि वो हाईली इवोल्व हो सकता है, बट डेफिनेटली वो पैदा तो लेस इवोल्व होता है। बट प्लांट आर ऑलरेडी हाईली इवोल्व बिकॉज वो सिर्फ लाइट, सिर्फ प्रकाश और मिनरल्स को ले रहे हैं। ओके, और कोई भी अदर ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं ले रहे, इसलिए उनका भी अपना एक ओन कॉन्शियसनेस होता है। ओके, जैसे अर्थ और एयर स्पिरिट होते हैं, वैसे ही प्लांट ऑल्सो एक सेक्रेट डांस और इंटरकनेक्टेड होते हैं। वो फर्स्ट, इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम पता है माय डियर फ्रेंड क्या है? इनका वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है फर्स्ट प्लेन और थर्ड प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस को कनेक्ट करना। इसीलिए हम कई बार बोलते हैं प्लांट के नीचे ये रखो, प्लांट के नीचे दिया रखो। क्यों ये ऋषि मुनि ने ये रिचुअल्स बनाई क्यों? कि वाई यू आर पे कीपिंग थिंग्स अंडर द ट्री? इट इज साइंटिफिकली हमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, राइट? पर जो क्लैरिवॉयंट लोग हैं, जिनको सारी चीजें नजर आती है, वो देखते हैं कि ये इसका कॉन्शियसनेस इतना हाईली इवॉल्व है कि ये दो प्लेन के बीच में कनेक्शन तैयार करता है। ओके, प्लांट्स एंड ट्रीज और मोस्ट इवॉल्व है। ओके, वो सैक्रेड में सबसे सैक्रेड है। गॉड्स की क्रिएचर में अगर सबसे ज्यादा सैक्रेड कुछ चीज मानी जाती है तो वो प्लांट्स और ट्रीज है। ओके, in the cycle of birth and death, they gather nutrients through their roots, okay, from mother earth, and continue to return the same nutrition long after they die. They follow nature's sacred cycle of only compete to live, not destroy. अच्छा, ये इन्होंने कहा है कि वो इतने हाईली इवॉल्व है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप उनकी साइकिल देखो, इतनी सुंदर है कि अगर वो मदर अर्थ से न्यूट्रिशन ले भी रहे हैं तो उसी वक्त वो मदर अर्थ को न्यूट्रिशन दे भी रहे हैं, तो वो सिर्फ लाइफ को बनाने में ही काम आता है। वो कभी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्लांट को बनाया ही नहीं गया है। ओके, इट्स नॉट विथ अस। हमको जिंदा रखने के लिए बहुत लोगों को, बहुत सारी चीजों को बर्न होना रहता है, राइट? सो अगर आपको इस प्लेन में सेकंड प्लेन का प्रभुत्व लेना है या फिर बैलेंस करना है, लैक ऑफ लव से बाहर आना है, तो माय डियर फ्रेंड, आपको प्लांट के साथ इंटरकनेक्शन करना बहुत जरूरी है। ओके, तो सबसे बेस्ट है कि आप हर एक प्लांट के लिए, उसके लिए प्यार दे, उसको जॉय दे, उसको रिस्पेक्ट दे, है ना? ये चीज आप हर एक प्लांट और ट्रीज को दे। ओके, जब भी आप उससे कोई हर्ब्स को यूज कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में तो अभी भी ये ट्रेंड है कि उनको सारे हर्ब्स पता है, ठीक है? 114 120 अगर भी एज हो जाती है स्टिल, या 2 मिनट और हम आगे करेंगे, मीन्स आगे के प्लेन्स में जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। थर्ड, पूरे 7 तो नहीं लूंगी पर कुछ लूंगी, और क्वेश्चंस लूंगी 2-3, ठीक है? तो आपको हीलिंग करते वक्त अगर आप किसी हर्ब से, तुलसी से काढ़ा बना रहे हो, अदरक से कुछ कर रहे हो, या फिर आप सब्जी बना रहे हो, तो प्लीज रिस्पेक्ट दैट ट्री। और ये सारी चीजें लिखी हुई है, ये सारी चीजें हमें पता है, बस मैं आपको रिक्वेस्ट, मीन्स बस मैं आपको रिपीट बता रही हूँ। ओके, वो क्या करते हैं? ओके, उससे क्या होगा? अगर हम अगर हम आप उससे क्या होगा कि आप इस प्लेन में बहुत ज्यादा अपने आप को इंटरनली डेवलप करना शुरू करोगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस प्लेन का प्रभुत्व पाना चाहते हो कि आप क्या कहते हैं उसके, मिनरल जो एकदम फर्स्ट प्लेन है एज वेल एज थर्ड प्लेन है, दोनों के साथ आप कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हो, तो दिस इज द बेस्ट प्लेन टू वर्क अपॉन, है ना? और अगर आप किसी प्लांट को हार्वेस्ट करना चाहते हो, ये भी आपको पता है कि आप अपने आप को उनके साथ बातें कीजिए। ओके, आप उस स्पेस में जाइए, आप क्रिएटर के साथ, क्रिएटर के फोर्स के साथ, क्रिएशन के साथ, क्रिएटर जिसने सब चीजों को बनाया है उसके साथ कनेक्ट कीजिए, है ना? ये मैं मोस्टली जिनको खेती करना है या फिर जो सोच रहे हैं कि मुझे ये चीज हार्वेस्ट करनी है कुछ भी, जैसे हमको पता है हमारी सुमित्रा जी हमेशा मेथी उगाते हैं, सच अ ब्यूटीफुल थिंग। थैंक यू सुमित्रा जी फॉर दैट। देन तो आपको जब करना क्या है कि जब आप किसी भी हार्वेस्टिंग की शुरुआत कर रहे हो, आपको सिर्फ क्रिएटर जो हर जगह, हाँ, एक मिनट ना, मैं ये कंप्लीट कर देती हूँ। क्रिएटर जो है उनके साथ कनेक्ट करो। ओके, उनसे रिस्पेक्ट करो,
और आप उस सीट के साथ डायरेक्टली बात करो, ठीक है। और आप देखो कि जो आपका प्लांट है वो डायरेक्टली क्रिएटर के जो वो कनेक्टेड है, आपको ये विजुअलाइज करना है, आपको उससे डायरेक्टली क्रिएटर के साथ कनेक्ट कर देना है। एंड हमेशा उसको लॉ और ब्लेसिंग देनी है, ये तो आप करोगे ही, है ना, करने की जरूरत नहीं है, इट इज वाइब्रेटिंग थ्रू यू, है ना। और आप जब भी उसको देखो, उसके ग्रोथ को, उसके जैसे हम छोटा बच्चा बड़ा होता है तो हम कैसे उसके हर एक स्टेप, आज उसने ये बोला, आज उसने फर्स्ट स्टेप लिया, आज उसने ये किया, आज उसने ऐसे हंसा वो हंसा, सो लाइक दैट यू हैव टू टॉक विद द प्लांट। ओके, इट विल स्ट्रेंथन योर दिस थिंग। अब हम ये समझेंगे कि अगर हम इस प्लेन में और इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, ठीक है, ये जो सेकेंड प्लेन है, अगर आप इस प्लेन से हीलिंग ले रहे हैं या फिर हीलिंग दे रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा टाइम लेगा इफेक्ट करने के लिए, है ना। हमको पता है कि हर्ब्स थोड़ा टाइम लेता है या फिर जो भी है, बट हमको इसके हर्ब्स के जो नॉलेज है, उसका रिएक्शन, उसके सारे का विजडम होना जरूरी है। ओके, और अगर हमको विजडम नहीं है, ये सभी को, अगर हमको विजडम नहीं है तो इट कुड बी अ रिस्क, तो हमको जान समझ के करनी है। हो सकता है प्लांट आपसे खुद बात करके बताए कि मैं इस चीज के लिए बना हूँ, देयर इज पॉसिबिलिटी जब आप इस प्लांट के साथ, इस प्लेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। ओके, कुछ समझ में आ रहा है, राइट? इतना समझ में आया सबको? समझ में आया मैडम। मैम ये कौन से प्लेन की बात कर रहे हैं अपन? देखो, क्रिएशन है ना, अपना पूरा क्रिएशन, हम्म। इसमें अगर आप पूरा क्रिएशन देखोगे, एग्जिस्टेंस देखोगे, तो एग्जिस्टेंस में क्या क्या आता है? हम्म तो एग्जिस्टेंस को ही 7 प्लेन्स में डिवाइड किया गया है। समझ में आ रहा है? जो एग्जिस्टेंस हमको नजर आ रहा है और नहीं भी नजर आ रहा है, पर उसे इन 7 प्लेन्स में डिवाइड किया है समझने के लिए, ठीक है। और जब हम इस 7 प्लेन्स को क्रॉस करते हैं, हर चीज को प्रभुत्व करते हुए जाते हैं, तो हम वो जो क्रिएटर का लेवल है, हम खुद उस क्रिएट हम जब खुद क्रिएटर, हम कहते हैं ना, वी आर अ गॉड, और हमारे हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं कि मुझे ये एक्सपीरियंस हो रहा है, वो एक्सपीरियंस हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, क्या है, कहाँ हूं मैं, व्हाट्स हैपनिंग, ये क्वेश्चन हर हर सेशन में रहता है, राइट? हर सेशन में होता ही है। और हमें क्या बताया जाता है हर बार, कि भाई अ, आप चुपचाप मेडिटेशन करो, इन सब बारों में जस्ट इन फील सब, करो। हाँ, बस फील करो, जो हो रहा है उसे हम्म, होने दो। ठीक है। तो लाइक हमको थोड़ा सा अधूरा लगता है ना। हमको ऐसा लगता है यार, ठीक है, थोड़ा भी पता रहे तो हमको पता रहेगा कि ओके, हम इस प्लेन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं अभी खुद को। अगर ये कौवा गया बाजू से, ये कुछ बोला, मुझे समझ में आया, इट मीन्स आपको पता रहेगा कि मैं सेकंड प्लेन के साथ कनेक्ट कर रही हूँ या फिर मैं फर्स्ट प्लेन के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, तो आपको पता रहेगा कि मैं कहाँ हूँ। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? ठीक है, समझा बच्चा? यस। ओके, सो थोड़ा सा और हाँ, मैम ये फिजिकल प्लेन, एस्ट्रल प्लेन, ये सब का बात कर रहे हो? इट इज अ पार्ट ऑफ दिस प्लेन, वो आपको धीरे धीरे समझेगा, है ना। जैसे जैसे हम ओके। 7th प्लेन में जाएंगे, हमको पता चलेगा कि हम किस प्लेन को एस्ट्रल कहते हैं। और जब ओके। जो आप फिजिकल प्लेन कह रहे हो, वी आर इनटू फिजिकल प्लेन। अभी मैं फिजिकल। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो 3 प्लेन है, ये हम्म। फिजिकल में आते हैं, फिर थर्ड के बाद एस्ट्रल शुरू हो जाएगा, ठीक है। हम्म। ओके, डू यू फाइंड दिस टॉपिक इज गुड फॉर यू? आपको सही लग रहा है ये टॉपिक सभी को? कोई भी बता दे। आर यू फील रिलेवेंट है टॉपिक? हाँ, अच्छा लगा। ओके, तभी मैं जैसे आगे जैसे बढ़ूंगी, अदरवाइज। अपन को समझ में आएगा हम्म, तो मेरे को लगता है और इंटरेस्टिंग होगा, और जब हम लोग लिंक कर पाएंगे हम्म। तो फिर शायद यस, बहुत अच्छा लगेगा। राइट। और मैं आपको पहले ही इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप सच में साइलेंट रहे,
समझ में आ रहा है? मैं चाहती हूँ कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इतने सारे क्वेश्चन से अपने आप को बैरियर में मत रखें। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये क्या है, ये क्यों है, क्यों। मैं चाहती हूँ कि ठीक है, आपको एक बार पता चल जाए कि ये 7 प्लेन से कोई तो एक प्लेन के साथ मैं कनेक्ट हो रही हूँ। ठीक, आज हो रही हो, कल नहीं होगी। हाँ बोलिए माँ, लक्ष्मी जी। तो जब भी ऐसा होता है यू विल बी वेरी फ्री कि आई डोंट हैव टू गिव सो मच थॉट ऑन इट, इतना थॉट देने की जरूरत नहीं है। तो ये वर्बल नहीं रहेगा, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल हो जाएगा आपके साथ। सो इट इज इम्पोर्टेंट। देखो, हमने फर्स्ट जो प्लेन से कनेक्ट किया था, हमने ये किया था कि मिनरल्स, इट इज इम्पोर्टेंट। अगर आपके बॉडी में मिनरल्स कम है तो आपको लैक ऑफ सपोर्ट लगता है। ठीक है, आपको लगता है कि भगवान ने आपके साथ सही नहीं किया, जो स्ट्रक्चर है मेरे लाइफ का कुछ सही नहीं चल रहा है, चाहे वो अभी प्रेजेंट मोमेंट है या फिर पास्ट का है, जो भी है, और वो आपकी बॉडी में सेट बन गया है। सो ये एक चीज आपके बॉडी में फिट है, अगर आप उसके साथ को रिलेट करोगे तो आप हीलिंग नहीं करोगे। अगर आपको इस प्लेन के बारे में पता होगा तभी आप हीलिंग करोगे, है ना। पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है तो कैसे हीलिंग करोगे। फिर सेकंड है, मीन्स आपको ये थॉट आपको कंप्लीटली निकाल देना है कि मुझे ये जो भगवान ने स्ट्रक्चर बनाया है, जो भी मेरी लाइफ स्ट्रक्चर की है वो सही नहीं है, ये निकाल देना है। मुझे सपोर्ट नहीं है, ये निकाल देना है। यू हैव अ सपोर्ट, you have a support of your own breath, you have a support of your own meditation, you have a support। सपोर्ट के लिए देखोगे तो सपोर्ट क्रिएट होंगे, ठीक है। एज वेल एज सेकेंड प्लेन में हमने समझा कि हम लैक ऑफ लव ज्यादा सोचते हैं। हमको ऐसा लगता है कि लैक ऑफ लव है तो विटामिन हमारे कम हो जाते हैं, है ना। तो आप ये सोचना शुरू करो कि मैं लैक ऑफ लव हूँ, मैं खुद ही लव हूँ, तो मैं क्यों लैक ऑफ लव में रहूंगी। मैं खुद लव के प्लेन से आई हूँ तो मैं क्यों लैक ऑफ लव लव रहूंगी। बताए बात सही। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। यस। हाँ, लैक ऑफ लव में आपका वीडियो चालू कीजिए मोनाली जी। हमको ऐसा, मोनाली जी आपका वीडियो चालू हाँ कीजिए। अब यशवंत जयवंती जी बात कर रहे हैं। नमस्ते जयवंती जी। हाँ हाँ, मैं अभी आई। हाँ हाँ, बस एक आपका वीडियो सेकंड, कीजिए मेरा वीडियो। बस खत्म होने वाला है, मैं एक बार। हाँ श्योर श्योर, एक सेकंड, आप एक सेकंड जयवंती आपका जी, दर्शन मैं दीजिए, दो दो फोन साथ दर्शन। में देख रही हूँ इसीलिए। आपका दर्शन दीजिए। हाँ, दुर्लभ है, दुर्लभ। यस यस। आपका दर्शन दुर्लभ है। मैं भी अभी आई। नहीं ऐसा मत बोलो। ओके अभी वो डॉक्टर के ओके, वेबिनार में थी ना, तो अभी आई। यस। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, करती हूँ जयवंती जी, मैं सिर्फ आगे बढ़ना चाहती ओके हूँ, ठीक ओके है। ओके ओके। ये कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद, क्योंकि आगे में जो है वो बहुत बहुत ही प्यारा चीज उन्होंने बोला है, मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ कि इस प्लेन में, हम सेकंड प्लेन में जैसे प्लांट ट्रीज के बारे में बात करें, हमने कहा कि प्लांट और ट्रीज काफी हाईली इवॉल्व होते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लाइट और मिनरल्स लेते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो जब जगते हैं तब भी न्यूट्रिशन देते हैं और जब वो मरते हैं तब भी वो न्यूट्रिशन देते हैं। तो उनकी पूरी लाइफ सिर्फ गिविंग है। वो अगर कुछ ले भी रहे हैं तो वो टोटल अर्थ को पूरा वापस करके जाते हैं, ठीक है। और वो उतना दे भी रहे, वो सभी को ऑक्सीजन दे रहे हैं ताकि वो जिंदा रह सके। तो दिस इज वेरी हाईली इवॉल्व्ड प्लांट आर देयर, ओके। तो हमको हर एक प्लांट का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब हम कोई भी प्लांट लगा रहे हैं तो हमको उसको डायरेक्टली क्रिएटर के साथ कनेक्ट कर देना चाहिए, उसके हर एक ग्रोथ पर अप्रिशिएशन करना चाहिए। दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। और इसी प्लेन में माय डियर फ्रेंड नेचर स्पिरिट्स रहते हैं, ठीक है। नेचर स्पिरिट इज समथिंग, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि द सेकेंड प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस इज द फर्स्ट प्लेन दैट डेमोस्ट्रेट द एबिलिटी टू एंजॉय लाइफ, emotions and feelings. This is the plane where coexistence and survival between planes begins. तो आप ये समझने की कोशिश करें कि ये प्लेन है, जैसे ही हम नॉन ऑर्गेनिक थे, है ना, हमें कोई फीलिंग्स नहीं थी, कोई इमोशंस नहीं था, पर जैसे ही हम सेकेंड फेज में आते हैं तो हम में ऑटोमेटिक इंटरकनेक्टेडनेस का फीलिंग आता है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। शायद से सरस्वती मैम का
जवाब इसमें हो। ओके, इसमें हम लाइफ के इमोशंस और फीलिंग के साथ कनेक्ट होते हैं। जितने भी लाइफ में इमोशंस हम फील कर रहे हैं, इस प्लेन से शुरुआत होती है। और हमको इंटरकनेक्टेड ऑफ सर्वाइवल बिटवीन सभी प्लेन्स के बीच में किस तरीके का इंटरकनेक्शन है, इस प्लेन के ग्रोथ से हमको समझ में आती है। ठीक है, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं ट्रीज और प्लांट्स के साथ। ओके, प्लांट एक तरीके से फ्रेग्रेंस को रिलीज करते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल। ऐसा ही है ना कि भाई प्लांट कुछ फ्लावर्स में सुगंध रिलीज करता है, फिर एक ऑर्गेनिज्म आता है, फिर उसको वो पॉलिनेशन करता है। इंटरकनेक्टेड हो गया, हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना शुरू हो गया, राइट। और अगर इस प्लेन में बहुत अच्छी चीज यहाँ पे बताया है कि प्लांट एंड ट्रीज ऑल्सो हैव स्पिरिट्स। उनमें स्पिरिट्स भी रहते हैं जो उन्हें गार्ड करते हैं, दैट गार्ड देम, जो उनको गार्ड करते हैं। देयर आर द फेरी स्पिरिट्स एंड एलिमेंटल दैट रिसाइड ऑन द सेकेंड प्लेन। ओके, यहाँ पे फेरीज जो हम परियां कहते हैं, और एज वेल एज एलिमेंटल्स जो 5 एलिमेंट्स है, वो इस प्लेन में रिसाइड करते हैं। ठीक है, सेकेंड प्लेन में। इवन आपके बिलीफ सिस्टम में फेरीज है नहीं, परियां है नहीं, बट लाइक जो क्लेरीवॉइंट है, जिनको सारी चीजें दिखती है थ्रू एंड थ्रू दैट, और अगर आपने अपने साइकिक पावर को डेवलप किया तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज दिखना शुरू हो जाएगी। ओके, सो द एनर्जीज ऑफ द सेकेंड प्लेन आर यूनिक एंड जॉयफुल स्पिरिट्स। ये जो स्पिरिट्स होते हैं ये जॉयफुल होते हैं। ओके, सब कुछ तो जस्ट एक क्यूरियस होते हैं, काफी क्यूरियस, हर चीज उनको समझ नहीं रहती है, जाननी रहती है क्या हो रहा है। वो मिस यू नो, जो ये फेरिस टाइप के होते हैं ना, हमने शायद से किसी मूवीज में, एनिमी में देखा है कि एक ऐसा कैरेक्टर होता है कि वो बहुत उत्सुक रहता है हर चीज को देखने के लिए, समझने के लिए। कंसिस्टेंसी नहीं रहती है कि जो चीज कर रहे हैं उसी को करना है। ठीक है, तो मिस यू नो, दिस इज जस्ट फॉर अ नॉलेज, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। ओके, वो पावरफुल बीइंग होते हैं, बट बिकॉज उनमें वो इनकंसिस्टेंस और पैशन रहता है, एक्स्ट्रा क्यूरियस रहते हैं। तो अगर कोई हीलर है जो फील कर रहा है कि वो किसी फेरी के साथ कनेक्ट हो रहा है, परी के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो आपको बहुत स्पेसिफिकली और प्रिसाइजली उनके साथ काम करना पड़ता है। जस्ट बिकॉज कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल रहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू चैनलाइज एंड वेयर टू चैनलाइज इट राइटली। ओके, yeah, they are mischievous and extremely curious and love to annoy as much as they love to help us। मीन्स हमको गुस्सा दिलाने में भी उतना ही उनको खुशी होती है जितना हमको हेल्प करने में। ओके, इफ वी इन्वोक एंड यूज द एनर्जी ऑफ एलिमेंटल्स, अगर हम सेकंड पे हैं, हम 2 स्पिरिट्स का यूज कर सकते हैं। एक एलिमेंटल एनर्जी है ना, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि। अगर हम इस चीज को इन्वोक करते हैं तो इस प्लेन में, ठीक है, अगर हम एलिमेंटल के साथ इस प्लेन में, वो हमको कुछ डिमांड करते हैं कि आपको उन्हें कुछ वापस देना है। इसीलिए जो जब हम कुंडली देखते हैं या फिर इन सब प्रोसेस में रहते हैं, तो हमको जब हमको उन्हें कुछ दान, कभी हम पानी दान करते हैं, कभी हम कुछ तिल दान करते हैं, जब हमको एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होना रहता है, तो दिस इज जस्ट अ प्रोसेस। उनका एक डिमांड रहता है कि हमको ये चाहिए, बट जो एलिमेंटल स्पिरिट्स रहते हैं वो हमसे थोड़ा अफ्रेड रहते हैं। ओके, और वो एकदम से हमको ये नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं ना, वो अपने प्रेजेंस को रिवील नहीं करते जब तक कि उनको आप पूरी तरीके से उनसे कनेक्टेड फील ना हो जाओ। कोई इंसान, जैसे मैंने कहा है कि हम सभी 3 इससे क्या बोलते हैं ना, पित्त, वात पित्त कफ से तो हम है ही, पैदा ही हुए हैं। हम हर एक किसी 2 एलिमेंट के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो दैट इज द एलिमेंट जिसके साथ हमने अपना कनेक्शन बिल्डअप करके आया हुआ है। तो बट या, सो दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है, आप इतना याद रखें कि जैसे वाटर स्पिरिट्स है, तो वो दैट आर द लाइफ फोर्स ऑफ द स्ट्रीम्स एंड द बॉडीज ऑफ वाटर दैट हैव देयर ओन स्पिरिट दैट विल टॉक टू यू। हमने देखो, अगर आप सच में स्टडी कर रहे हो, अगर आप सच में आध्यात्मिक को बहुत ज्यादा डीपली देखते हो, तो आप देखोगे कि कोई कोई कहता है कि उन्होंने इस नदी के साथ बात किया,
उस नदी के, हमने ये सारी चीजें सुनी है, राइट। तो अगर हम किसी से बात करें, कोई अगर ये एक्सपीरियंस बताता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ कुछ भी बोल रहा है, तो नो, आज हमको ये नॉलेज आ गया है, तो हम कहेंगे कि ओके देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपने बात की होगी, है ना, बिकॉज उनके स्पिरिट्स रहते हैं और हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो दिस इज टू प्लेन माय डियर फ्रेंड, हमने टू प्लेन लिया। अगर बाकी के भी प्लेन्स लेंगे, बहुत इंटरेस्टेड है आगे आगे में। एनी क्वेश्चंस? मोनाली जी, मुझे पूछना है। हाँ बोलिए बोलिए। मैं ऐसे बोलती हूँ कि वो जो मृत आदमी है ना, वो क्यों ड्रीम्स में आते हैं रोज? ओके, सो स्वीट ऑफ यू। अपने रोज पहचान आते वाले दोपहर में भी, हाँ रोज आते हैं, और दोपहर में भी आते हैं और रात को भी आते हैं। जैसे भाई है, बहन है, मिस्टर है हैं? मेरे, वैसे राइट। सब लोग। तो ऐसा है कि आपने को बुलाते होंगे। हम्म 83 है ना मेरा एज, हम्म। ऐसा रोज कुछ आ है। रहे हैं, रोज आ रहे हैं। कितने हाँ दिनों से आ रोज, रहे हैं? 8-10 दिन हुआ। ओके, क्यों सोचने का, जो भी होगा वो समझ में आएगा, ये नहीं क्यों नहीं, सोचने मैं का? नहीं, नहीं मैं सोचती भी नहीं हूँ, अभी याद भी नहीं अभी करती हूँ। पितृपक्ष आने वाला है ना, ये अभी हाँ, अभी क्या पितृ आने वाला? अभी पितृपक्ष आने वाला है। अमावस्या है ना, पितृपक्ष आने वाला है, सब मिलने के लिए आ ओके रहे हैं। ओके। हाँ लेकिन मैं तो बराबर हेल्दी हूँ, मैं ऐसे कुछ बीमार नहीं हूँ। नहीं तो कुछ तो वैसा नहीं है, वो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि वो आपको बुलाने के लिए आ रहे होंगे? नो, नॉट एट ऑल, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? नहीं ऐसे कोई बोलते, यो हिंट मिलती है ऐसे। सुमित्रा मैम कुछ कह रहे थे, बोलिए। सॉरी यार, मैंने बीच में बोल दिया, बोलिए। वही बोल रही थी मैंने ये- कहा अभी तो वो आ रहे हैं, पितृपक्ष आने वाला है, तो ये पितृपक्ष हमारे बताने आते हैं कि भैया हमें खाना देने के लिए तैयार रहना। डोंट अरे आओ। पर वो तो मालूम है, लेकिन जो बीमार रहते हैं ना, उसको अमावस नड़ता है ना। मैं तो ऐसे हेल्दी हूँ, बीमार नहीं हूँ। तो बिल्कुल, तो आपको क्यों आपको डरने पड़ेगा? की जरूरत नहीं है। हाँ। तो फिर क्यों वो लोग देखो बुलाते हैं मुझे? देखो, क्या बोलते हैं? 14, हाँ, सेकंड, वो क्या बोलते हैं आपको? बोलते नहीं, ऐसा दिखते हैं, बोलिए कोई सुमित्रा बोलता मैम। है मैं चाय पिलाऊं, कोई बोलता है हाँ खाना right. खाने को बैठ। ओके, वो चीजें उनको दे दो, आप किसी गरीब को खिला दिया करो। जब जो किसको? चीज जिस दिन जो चीज मांगे ना, वो कोई चाय पीने वाला बोला चाय पिला दो, तो आप किसी अच्छा गरीब को चाय पिला दो। कोई खाना मांगता है तो खाना खिला दो। जो वो मांग अच्छा, रही है वो मांगता खिला। नहीं, मेरे को बताते हैं, बुलाते हैं खाना गाइड खाने को। करते हैं। हम्म। हाँ मेरे को बुलाते हैं खाना खाने को। तो वो आप कभी उसको मेरी भाभी दिखती है, कभी मेरा भाई दिखता है। तो ओके देखो, अगर मेंटली सोचा जाए, डोंट टेक है ना, अगर हम अदरवाइज। माइंड, ठीक है मोनाली जी, बताइए। हाँ देखो, अगर आप सिर्फ मेंटली अगर आप सोचते हैं ना जयवंती जी, तो ये अपने माइंड से भी हम कनेक्ट कर पाते हैं। ओके, हमारी जो मेमोरीज है, ठीक है, हम उसमें भी हम चले जाते हैं उनके प्लेन में, ठीक है। देखो सोते वक्त हम, नो डाउट हम किसी ना किसी प्लेन में रहते हैं, हम हमारे इस प्लेन में तो रहते हैं नहीं, है ना। ये वाले प्लेन में हो सकता है कि आप उनके प्लेन में जाते होंगे, आप उनसे बात करते होंगे, वो आपको दिखते होंगे, या फिर आप उनके बारे में ज्यादा सोचते होंगे तो वो आपको नजर आ रहे हैं, कभी और जैसे जैसे हमारी एज थोड़ी बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली हम अर्थ के कनेक्शन से थोड़े से लाइट हो जाते हैं, तो हम अदर प्लेन के लोगों के साथ, आप देखेंगे कि जैसे जैसे एज जो इनकी बढ़ती रहती है, वो उनको अलग अलग विजन्स नजर आते हैं, अलग अलग सीन दिखते हैं, जिनका रियलिटी के साथ कुछ कनेक्शन नहीं रहता है, बट इट डजंट मीन दैट कि वो गलत है, आप सही है, बट बिकॉज आपका अर्थ के साथ कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो रहा है, वीक इन द सेंस वैसे वाला वीक नहीं है, एज ही वैसी है, 83 में आप आ गए, तो ये एज ही वैसी है, कि इस एज में आप अर्थ के ऋण से, जो बोलते हैं ना, अर्थ का जो ऋण होता है, उससे आप ओहो। छूट जाते
क्योंकि आप 83 इयर्स रह लिए, तो आपका ऋण ऑलमोस्ट, जो कर्मास कहते हैं ना, आपने बहुत सारे कर्मास को नलीफाई कर दिया, बहुत सारे कर्मास आपने ले लिए कि ठीक है मैं जग गई इतने कर्मा। तो आपका, आप एनीवे थोड़ा बहुत एस्ट्रल लेवल पे रहोगे, आपको कुछ विजन्स नजर आएंगे, कुछ दिखेंगे। इन सब चीजों को बहुत ज्यादा ये दस नहीं देना है। 10 महीने पहला मैं जाते जाते आ गई वापस। राइट गॉड राइट, ने क्या बात। मेरा हाथ गॉड ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, मैं आईसीयू में जाके एक नाइट में अच्छी हो गई, बोलो।